हेलो एवरीवन। आज के लेसन में हम सीखेंगे अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप एक इंटरव्यू में हो सकते हैं, आपको अपना इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर के सामने देना हो सकता है। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आपको अपना इंट्रोडक्शन असेंबली में देना पड़ सकता है या किसी कंपटीशन में खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है, या फिर किसी नई क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देना हो, या फिर आप किसी ऑडिशन में जा रहे हो और आपको हज़ारों लोगों के सामने अपने बारे में बताना हो। इन सभी कंडीशंस में इंट्रोडक्शन एक बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए कुछ बहुत ही आसान सी बातों को समझना है, फिर चाहे आप इंट्रोडक्शन कभी भी दें, एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है ग्रीट करना या अभिवादन करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार वगैरह। बट इंग्लिश में हम इन्हें नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये सभी इंग्लिश में ग्रीट करने के फॉर्मल तरीके हैं। हाय, व्हाट्सअप, हे, हेलो, ये सभी इंग्लिश में ग्रीट करने के इनफॉर्मल तरीके हैं। एक कन्फ्यूजन जो अक्सर हो जाती है, कब बोलें गुड मॉर्निंग, कब है गुड आफ्टरनून और कब बोलें गुड इवनिंग। तो आज हम इसे भी क्लियर कर लेते हैं। 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे से पहले हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद और शाम 5 बजे से पहले हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं। शाम 5 बजे के बाद हम गुड इवनिंग बोलते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप। चलिए अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आप बताएंगे अपना नेम एंड प्लेस। कैसे बताएंगे? मान लीजिए कि आपका नाम रजत है, तो आप बोलेंगे माई नेम इज़ रजत। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं आई एम रजत, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज़ रजत। आप माई सेल्फ रजत नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सपोज करिए कि आपका इंटरव्यू पुणे में हो रहा हो और आप कहीं बाहर के हों, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम पुणे, या फिर आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू पुणे। अगर आप पुणे के ही हैं और आपका इंटरव्यू भी पुणे में हो रहा है, तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू पुणे इटसेल्फ, या फिर आई एम फ्रॉम पुणे इटसेल्फ। आपको सेंटेंस के एंड में इटसेल्फ ऐड कर देना है। अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और किसी कंपटीशन में आपको बताना है कि आप किसी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई स्टडी इन अपने स्कूल का नाम, या फिर आई एम रिप्रेजेंटिंग और अपने स्कूल का नाम। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, और इसमें आप बताएंगे अपने फैमिली के बारे में और अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। तो फैमिली के बारे में आप बोलेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। ध्यान रखिएगा कि एल्डर के पहले एन लगेगा। इन केस आपके पास एल्डर ब्रदर है और यंगर सिस्टर है, तो आप लिखेंगे एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। इन केस 2 बड़ी बहनें हैं, तो आप लिखेंगे 2 एल्डर सिस्टर्स, सिस्टर नहीं सिस्टर्स। या फिर 2 बड़े भाई हैं, तो आप लिखेंगे 2 एल्डर ब्रदर्स। 2 छोटे भाई हैं, तो आप लिखेंगे 2 यंगर ब्रदर्स। 2 छोटी बहनें हैं, तो 2 यंगर सिस्टर्स। जो भी केस हो, आप उस पर वैसे ही लिखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के घर में ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हों, तो आप सिंपली इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में ऐड कर लेंगे। तो चलिए
जल्दी से अब क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 8। 8th नहीं बोलेंगे, 8th गलत है। आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 8, मैं क्लास 8 में हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप बोलेंगे आई एम अ ग्रेजुएट, यानी कि मैं ग्रेजुएट हूँ। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो बोलेंगे आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, यानी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इसे आप और डिटेल तरीके से बोलना चाहें, अगर आपने MBA कर रखा है या PhD कर रखी है तो आप जिस भी सब्जेक्ट से PhD किए हैं उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं, या आपने MBA जिस भी तरीके से जिस भी विषय में किया है वो आप बता सकते हैं। जैसे कि आई एम MBA इन मार्केटिंग, या फिर आई हैव डन PhD, या आई एम PhD इन फिज़िक्स, या अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद किसी हायर एजुकेशन को कर रहे हैं तो उसे आप परस्यू कहेंगे या परस्यू करना कहेंगे। इसे कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर आप BTech MTech ऐसी कोई डिग्रीज़ ले रहे हैं तो आप उसका नाम ले सकते हैं और बोल सकते हैं आई एम परस्यूइंग BTech, यानी कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या मैं BTech कर रहा हूँ। इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। सपोज़ आप BSc सेकेंड ईयर में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन BSc सेकेंड ईयर, या आप BA थर्ड ईयर में हैं तो आई एम इन BA थर्ड ईयर, यानी कि मैं BA थर्ड ईयर में हूँ और मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ। आप इसे इन तरीक़ों से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 4। इसमें आप बताएंगे अपनी एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, एडिशनल स्किल्स के बारे में, या फिर आपको कहीं काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपने कंप्यूटर में 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया है, तो आप क्या लिखेंगे? आई हैव डन 1 ईयर एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर। इन डिटेल्स आप लिख सकते हैं आई हैव डन 1 ईयर एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है, इन जिस भी साल में आपने किया है। इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करना और ईयर का नाम मेंशन करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप की है तो आप बोल सकते हैं आई हैव डन 6 months इंटर्नशिप फ्रॉम जहाँ से भी आपने किया है, इन ईयर जिस भी ईयर में आपने किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस स्टेप को टोटली स्किप कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं एक्सपीरियंस की बात। आपको कितना एक्सपीरियंस है ये आप कैसे बताएंगे? अगर आप अभी अभी पास आउट हुए हैं और आपने इससे पहले कभी काम नहीं किया है तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर, मैं एक फ्रेशर हूँ। मगर सपोज़ करिए आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने किसी फील्ड में काम किया है, यहाँ पे हम मार्केटिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, मेरे पास 2 साल मार्केटिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है। और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने किस कंपनी में काम किया है और किस पोस्ट पे। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद NTPC एज अ सीनियर इंजीनियर। मतलब मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं NTPC में एज अ सीनियर इंजीनियर रह चुका हूँ। चलिए अब देख लेते हैं स्टेप 5 जो है हॉबी। अपनी हॉबी को डिस्क्राइब करना। तो आपकी अगर एक हॉबी है तो आप लिखेंगे माई हॉबी इज़, मेरी हॉबी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं तो आप लिखेंगे माई हॉबीज़ आर। तो हॉबीज़ की ये लिस्ट है, इसे आप मेंशन कर सकते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज़ सिंगिंग, या फिर माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर एक्सेट्रा।
अगर आप इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और अपनी हॉबीज़ को आप मेंशन कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि इससे आपको क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सपोज़ आपने रीडिंग बुक्स बोला है तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच बुक्स, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक्स। या फिर अगर आपको कुकिंग पसंद है तो कौन सी कुजीन पसंद है आपको, क्या कुक करना आपको ज़्यादा पसंद है। अगर क्रिकेट पसंद है तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ योर फेवरेट टीम इन IPL, हु इज़ द कैप्टन ऑफ सो एंड सो IPL टीम। सो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। स्टेप 6 जो कि लास्ट स्टेप भी है, इज़ एंडिंग द इंट्रोडक्शन। आप अपने इंट्रोडक्शन को कैसे एंड करेंगे? आप सिंपली बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, मतलब कि ये था मेरे बारे में। तो इन सभी 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप अपना इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करिए। लेसन हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट दिखाइए और लेसन्स को देखते रहिए, जिससे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी हिंदी में।